नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, वर्ण किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजनों को, बी किसी भाषा के लघुत्तम स्वरों को, सी किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को, डी किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक अक्षरों को। सही जवाब ऑप्शन सी, किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। अगला सवाल, कानन शब्द का क्या अर्थ है? कानन शब्द का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन से ए सोना, बी तालाब, सी वन, डी कान। सही जवाब ऑप्शन सी वन। कानन शब्द का अर्थ वन है। अगला सवाल है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए सरसों, बी मकई, सी सारस, डी मूंग। बताइए इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी सारस। सरसों, मकई और मूंग स्त्रीलिंग शब्द है। अगला सवाल, जिसका अनुभव किया गया हो के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए अनुभवी, बी अनुभूत, सी अनुभव योग्य, सी अनुभाव्य। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी अनुभूत। जिसका अनुभव किया गया हो उसे अनुभूत कहते हैं। अगला सवाल, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए मलयज, बी जलज, सी पंकज, डी वैभव। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी वैभव। वैभव रूढ़ शब्द है जिसका खंड का कोई अर्थ नहीं होता। अगला सवाल, हथेली पर सरसों उगाना का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए तुरंत कार्य करवाना, बी सरसों की फसल उगाना, सी कोई कार्य नहीं करना, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए तुरंत कार्य करवाना। हथेली पे सरसों उगाना का अर्थ है कठिन कार्य को तुरंत करवाना। अगला सवाल, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए यण, बी गुण, सी वृद्धि, डी दीर्घ। सही जवाब ऑप्शन बी गुण। चंद्रोदय में गुण संधि है। अगला सवाल, इनमें से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए राजनैतिक, बी युधिष्ठिर, सी मध्याह्न, डी मरीचि। सही जवाब ऑप्शन ए राजनैतिक। राजनैतिक का शुद्ध वर्तनी राजनीतिक है। अगला सवाल, नीरस का विलोम शब्द क्या है? नीरस का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए रसीला, बी सरस, सी वीरस, डी अरान। सही जवाब ऑप्शन बी सरस। नीरस का विलोम शब्द सरस होता है। अगला सवाल, यह मेरा घर है वाक्य में मेरा कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए संबंध, बी अधिकरण, सी संप्रदान,
डी आपादान। सही जवाब है ऑप्शन ए संबंध। संबंध कारक के चिन्ह का, के, की, रा, रे, री होते हैं। मेरा में रा चिन्ह है जो संबंध दर्शा रहा है। अगला सवाल, वामांगी का पर्यायवाची शब्द क्या है? वामांगी का पर्यायवाची शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए पत्नी, बी पृथ्वी, सी मयूख, डी नदी। सही जवाब है ऑप्शन ए पत्नी। वामांगी का पर्यायवाची शब्द पत्नी है। अगला सवाल, भारत भारती में किस भावना की प्रधानता है? आपके ऑप्शन से ए प्रेम भावना, बी भक्ति भावना, सी राष्ट्रीय भावना, डी दैव भावना। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी राष्ट्रीय भावना। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती में राष्ट्रीय और देशभक्ति की भावना की प्रधानता है। अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए शैशव, बी माधुर्य, सी आर्थिक, डी बचपन। सही जवाब ऑप्शन सी आर्थिक। दिए गए शब्दों में आर्थिक शब्द विशेषण है। अगला सवाल, लड़की जाए यह वाक्य किस काल में है? आपके ऑप्शन से ए पूर्ण भूतकाल, बी वर्तमान काल, सी संभाव्य भविष्यत काल, डी सामान्य भूतकाल। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी संभाव्य भविष्यत काल। लड़की जाए यह वाक्य संभाव्य भविष्यत काल है जिसमें क्रिया के भविष्य में होने की संभावना या इच्छा प्रकट होती है। अगला सवाल है, प्रतीप अलंकार इनमें से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन से ए यमक, बी रूपक, सी उपमा, डी श्लेष। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी उपमा। प्रतीप अलंकार उपमा से संबंधित है। प्रतीप का अर्थ ही उल्टा या विपरीत होता है। यह उपमा अलंकार के विपरीत होता है। अगला सवाल, लक्ष्य का तद्भव रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए लख, बी लक्ष्य, सी लक्ष्य, डी लाख। लक्ष्य का तद्भव रूप क्या है? सही जवाब ऑप्शन डी लाख। लक्ष्य का तद्भव रूप लाख है। अगला सवाल, गणतंत्र का विलोम शब्द क्या है? गणतंत्र का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए परतंत्र, बी स्वतंत्र, डी जनतंत्र, डी राजतंत्र। सही जवाब ऑप्शन डी राजतंत्र। गणतंत्र का विलोम शब्द राजतंत्र है। अगला सवाल, इनमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए ब, बी म, सी य, डी ढ। सही जवाब ऑप्शन डी ढ। हिंदी में ढ़ और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? आपके ऑप्शन से ए भाग 8, बी भाग 18, सी भाग 17, डी भाग 7। सही जवाब ऑप्शन सी भाग 17। भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं जिसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी को संघ की राजभाषा और देवनागरी को इसकी लिपि घोषित किया गया है। अगला सवाल, पथ के साथी किस विधा की रचना है? पथ के साथी किस विधा की रचना है? आपके ऑप्शन से
ए आत्मकथा, बी संस्मरण, सी उपन्यास, डी यात्रावृत्त। सही जवाब ऑप्शन बी संस्मरण। पथ के साथी महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण विधा की रचना है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।